श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। मित्रों, चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में यह स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है, और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करिए तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। मित्रों, जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल है। नीचा वह दिख सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखिए। कहने को अगर जीभ मिली तो सुनने के लिए कान भी रखिए। मित्रों, वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक गधे और हाथी में आकाश के रंग को लेकर बहस छिड़ी। हाथी कहे नीला, गधा कहे लाल। फैसले के लिए शेर के पास पहुंचे। शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़े की सजा। हाथी ने कहा मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे सजा क्यों? शेर ने कहा जब तुमको पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस ही क्यों की? मित्रों, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। एक बात और याद रखिए, कद्र करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे? गुरूर किस बात का मित्रों, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। मित्रों,
बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। मित्रों, कितना अजीब होता है उनके साथ रहना, जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है, फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। जिंदगी चलती है, चलते रहिए, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहिए। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहिए। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहिए। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देगा, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहिए। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है आपका, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। मित्रों, संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलिए, क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लें जिनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियां में त्रस्त है। मित्रों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो जमीर को जिंदा रखिए। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स को सब पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। देखिए मित्रों, साल निकल रहा है, कुछ नया होता है, कुछ पुराना पीछे रह जाता है, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती है, कुछ बिन मांगे मिल जाती है, कुछ छोड़कर चले गए, कुछ नए जुड़ेंगे इस सफ़र में। कुछ मुझसे खफा हैं, कुछ मुझसे बहुत खुश हैं, कुछ मुझे भूल गए, कुछ मुझे याद करते हैं, कुछ शायद अनजान हैं, कुछ बहुत परेशान हैं, कुछ को मेरा इंतज़ार है, कुछ का मुझे इंतज़ार है, कुछ सही है, कुछ गलत भी है। कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।